Hello dear student, this is Salma Aftar, and students were keep asking about the reduced syllabus of class 11. So on their request, I need to upload the reduced syllabus of class 11, and that's why just have a look. This is your reduced syllabus. Overall, you can see, as you can see, देखो, as you can see, first of all, I want to tell you, not a single chapter has been removed from your syllabus. एक भी chapter syllabus से remove नहीं हुआ है. Only some of the topics were excluded from your chapter. ठीक है? देखो, first chapter some basic concepts of chemistry. From 1st to 7th it is your physical chemistry, and physical chemistry में 32 marks है. And then from chapter 8 to chapter number 8 to chapter number 11 it is your inorganic chemistry, and from inorganic chemistry, redox reaction, hydrogen and S block elements and some P block elements. These are chapter included in your inorganic chemistry. And after that you have organic chemistry. In organic chemistry you have the chapters, that is your organic chemistry, hydrocarbons and environmental chemistry. Okay, that's it. Overall it is of your 70 marks and 30 marks from your projects and the practical. ठीक है, वो practical से है. अभी मैं बताती हूँ. ठीक है, now come to the chapter. ठीक है, this is your overall chapter. ये तो है हम लोग का reduced syllabus. ठीक है, reduced syllabus है, but देखो, फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जनरल इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री. ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि चैप्टर्स में दिए हुए हैं. ठीक है, बट समझ में कैसे आएगा कि चैप्टर क्या ये है. फर्स्ट देखो, मैं पूरा का पूरा सिलेबस अपलोड कर रही हूँ. ठीक है, अच्छे से इसको देखो. फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, दिस वन. और मैं साथ साथ देखो, साइड में देखो, साइड में जो ग्रीन से मार्क किया गया है, ठीक है, हाईलाइट किया गया है, दैट इज एक्सक्लूडेड, उसको हटा दिया गया है. अगर उसको कंपेयर करो अपनी बुक से, देखो जो ये जो रिड्यूस सिलेबस आया है ये अलग से आया है. ठीक है, बाद में आया है. बुक्स जो है तुम्हारी, आप लोगों की जो बुक्स हैं वो पहले आ गई हैं. तो बुक्स में तो पूरा ओवरऑल सिलेबस दिया गया है. ठीक है, बुक में ओवरऑल सिलेबस है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि बुक से कौन कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है. ठीक है, तो ये तो सिलेबस है, और सिलेबस के साथ में जो मैं ग्रीन कलर से, लाइट ग्रीन कलर से जो हाईलाइटेड मैंने किया है, दैट इज योर एक्सक्लूडेड. और एक्सक्लूडेड में जरा देख लो, फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में एक्सक्लूड क्या क्या कर दिया गया है, ये सारी चीजें दी गई हैं. और स्टडी ऑफ मैटर के बाद देखो तुम्हारा ये नहीं है. आइसोटोपिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास, जितने भी मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, दे ऑल आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर चैप्टर. ठीक है, एंड आफ्टर देन कम टू द सेकेंड पॉइंट, केमिकल इक्विवेलेंट. फिर उसके बाद में है वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी. फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, केमिकल इक्विवेलेंट वेट एक्सप्रेसिंग द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स विद द स्टैंडर्ड एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड सिल्वर एक्सेट्रा. ये सारे पॉइंट्स है. देखो, अब धीरे धीरे सिलेबस को अच्छे से देख लो. ठीक है, अब देखो क्या नहीं है. अपने जो मैं सिलेबस बता रही हूँ उसको क्या करो, अपनी बुक लो और इन दोनों को कंपेयर करके जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है उसको अपने बुक में हाईलाइट कर लो कि ये नहीं है सिलेबस में. ठीक है, बुक में पूरा का पूरा दिया हुआ, और दिस इज योर रिड्यूस सिलेबस. तो क्या नहीं है अपने बुक में मिलाकर, एटॉमिक एंड आइसोटोपिक मासेस एंड मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड मोल. And the atomic mass unit is one of the experimentally determined unit. It is equal to 1/12 of the mass of the carbon 12 isotope. ये सारे points नहीं है. और empirical and molecular formula and numerical based on the above, ये भी exclude कर दिया गया है from your chapter.
ठीक है। नाउ कम टू द सेकेंड चैप्टर, दैट इज योर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बोहर्स एटॉमिक मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन से स्टार्ट किया गया है। देखो यहाँ पर, ठीक है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल एंड लिमिटेशन से स्टार्ट किया गया है। इट मीन्स जो बुक में तुम्हारे दिया होगा, बुक में स्टार्ट है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ये सारी चीजें दी गई हैं। तो दीज पॉइंट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर सिलेबस। तो डिस्कवरी, तो ग्रीन कलर से जो मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये पॉइंट्स अप टू द डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट, ये भी एक्सक्लूड कर दिया गया है सिलेबस से, ठीक है। और नाउ अब उसके बाद में आ जाओ अपने, फिर से क्या एक्सक्लूड किया गया है, एक और पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट एक्सक्लूड किया गया है, सेकेंड भी एक्सक्लूड कर दिया गया है, दैट इज योर स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। बोहर्स एटॉमिक मॉडल ये पूरा कंप्लीटली दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या एक्सक्लूड किया गया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, देयर चार्जेस एंड मासेस, ये नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में अपने बुक से मिला लो, कंसेप्ट ऑफ इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन डज नॉट एग्जिस्ट, ये सारे पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। चैडविक एक्सपेरिमेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, ये भी हटा दिया गया सिलेबस से। एंड देन रदरफोर्ड भी हटा दिया गया, रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये भी हटा दिया गया है। कहां से सिलेबस, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा, देखो टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा, इमिशन, एब्जॉर्प्शन, यहां से पूरे पॉइंट्स है। फिर बोहर्स एटॉमिक मॉडल भी पूरा कंप्लीट है। फिर उसके बाद में आफ्टर देन कम टू द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। एंड देन after then come to the de Broglie equation, Heisenberg uncertainty principle, Schrodinger wave equation, Heisenberg uncertainty principle, and then Schrodinger wave, in this one is excluded। यहां से हम लोगों का स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन ये फिर से यहां से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। एंड देन कम टू द क्वांटम नंबर, इट इज योर इन सिलेबस, ठीक है, क्वांटम नंबर सिलेबस में है। आफ्टर देन अब आ जाओ, ये पूरा का पूरा ऑफ-बाउ प्रिंसिपल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स, आयंस इन टर्म्स ऑफ एसपीडीएफ, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड चैप्टर में कुछ भी नहीं हटाया गया है, ठीक है। थर्ड चैप्टर में कुछ भी नहीं हटाया गया, कंप्लीटली चैप्टर आ रहा है। एंड आफ्टर दैट फोर्थ चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये भी पूरा का पूरा चैप्टर आ रहा है, तो ठीक है, मजे से पढ़ो इस चैप्टर को। नाउ कम टू द फिफ्थ चैप्टर इज योर स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स, ठीक है, ये है। अब देखो ये स्टेट्स ऑफ मैटर, ये सारी चीजें आ रही हैं। अब आ जाओ यहाँ पे अपने बुक से मिला लेना, जो मैंने हाईलाइट किया, जरा देखो साइड में, लिक्विड स्टेट एंड वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, क्वालिटेटिव आइडिया ओनली, नो मैथमेटिकल डेरिवेशंस, ये जो हमने वो ग्रीन से हाईलाइट किया है पॉइंट, दैट इज एक्सक्लूडेड, ठीक है, हटा दिया गया है, ठीक है। अब आफ्टर देन चलो आ जाओ अपने उसके बाद में गैस लॉज है, ठीक है, गैस लॉज हो गया, फिर डाल्टन्स लॉ हो गया, एंड देन आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आफ्टर देन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तक देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसके बाद में क्या वो हटाया गया, रिमूव किया गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस, कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये सारी चीजें रिमूव कर दी गई। ये पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी, मतलब ये सारी नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, ये सारी चीजें को हटा दिया गया है, जो ग्रीन से मैंने हाईलाइट किया है। नाउ वंडर वॉल इक्वेशन, ये आप लोग के सिलेबस में है, ठीक है, सिलेबस में है, ठीक है। अब आ जाओ, एक और पॉइंट यहां से एक्सक्लूड किया गया है इस चैप्टर से, लिक्विड स्टेट, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन एंड क्वालिटेटिव आइडिया ओनली, नो मैथमेटिकल डेरिवेशंस, ये भी हटा दिया गया है, ठीक है। अब आ जाओ
अपने नेक्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से भी बहुत सारी चीजें रिमूव की गई हैं। मतलब स्टार्ट ही हम लोगों का क्या किया गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करना है, पढ़ना है। लास्ट ईयर तक हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम, ये सारी चीजों को पढ़ा था। लेकिन इस बार क्या किया दिया गया, इसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, इट इज नॉट इन द सिलेबस, जो हाईलाइट किया मैंने ग्रीन से। फिर मेन प्रोसेस द सिस्टम अंडरगोज, ये सारे पॉइंट। फिर उसके बाद में फर्स्ट लॉ हम लोग का पूरा है, मतलब फिर उसके बाद में कुछ भी नहीं हटाया गया। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में भी कुछ भी नहीं हटाया गया, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट्स वाई इस चैप्टर से कुछ भी नहीं रिमूव किया गया है। एंड देन कम टू द रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में भी कुछ नहीं रिमूव किया गया है, पूरा का पूरा सिलेबस हम लोगों का आ रहा है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में भी सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, बैलेंसिंग है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, सारी चीजें हैं, कुछ भी नहीं हटाया गया है, क्योंकि चैप्टर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर किसी का कैसे निकालेंगे, ये पूरी इस चैप्टर्स में दिया ही हुआ है, तो वो बिना पता करे कैसे 12th में करेंगे। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज योर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीजें निकाली गई हैं, दैट इज योर हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ना है चैप्टर में। और उसका जो एक कंपाउंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड यू हैव टू स्टडी ओनली। ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पढ़ना, हाइड्राइड्स, वाटर एंड हैवी वाटर को नहीं पढ़ना है, दैट्स व्हाई इट इज एक्सक्लूडेड। एंड देन हाइड्राइड्स, आयनिक, कोवेलेंट एंड इंटरस्टिशियल, ये भी रिमूव कर दिया गया है, दैट्स इट। बाकी पूरा चैप्टर एज इट इज यू हैव टू स्टडी। नेक्स्ट चैप्टर इज योर एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में भी देखो ग्रुप 1 एंड 2 एलिमेंट्स को पढ़ना है, लेकिन उसमें क्या रिमूव किया गया है, देखो यहां से देखो, अकरेंस के बाद ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ये सारी इंथैल्पी, ये सब चीज पढ़नी है, आयोनाइजेशन, इंथैल्पी, रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। बट जो निकाला गया है, रिमूव किया गया, दैट इज डिस्टिंक्टिव बिहेवियर ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ each group, namely lithium, beryllium, nature of oxides, hydroxide, hydrides, carbonates, nitrates, chlorides and sulfates, ये हटा दिया गया हमारे चैप्टर से। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड पॉइंट है दैट इज योर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। ये है, उसमें हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिमूव किया गया है, दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हेक्साहाइड्रेट। बहुत माइन्यूट चीजें बीच बीच से निकाली गई हैं। ठीक है, रिमूव किया गया है। उसके बाद में ग्रुप 1 में, फ्रॉम ग्रुप 1 क्या निकाला गया है, रिमूव किया गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट, प्रिपरेशन फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट एंड यूजेस, इसको रिमूव कर दिया गया। एंड देन फ्रॉम ग्रुप 2, कम टू द ग्रुप 2 एस ब्लॉक, ग्रुप 2, दिस वन, ये है ग्रुप 2। ग्रुप 2 से कैल्शियम ऑक्साइड से स्टार्ट किया गया, इसके पहले का पॉइंट्स रिमूव कर दिया गया, दैट इज योर मैग्नीशियम क्लोराइड, हेक्साहाइड्रेट एंड प्रिपरेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, इफेक्ट ऑफ हीट एंड यूजेस, ये सारी चीजें हटा दी गई हैं। ओके, क्लियर। नाउ कम टू द, हाँ, एक और चीज पॉइंट निकाला गया, दैट इज मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट एंड यूजेस, ये भी रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द चैप्टर एस ब्लॉक। नाउ कम टू द पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक से भी छोटे छोटे पॉइंट्स निकाले गए हैं। ये जनरल इंट्रोडक्शन तो है, पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अकरेंस, वेरिएशन, ये सारी चीजें पढ़नी है। बट एनोमलस जो अब तक पढ़ते चले आ रहे थे, एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, वो हम लोगों को रिमूव कर दिया गया इस बार। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट में सारी चीजें पढ़नी है। सेकेंड पॉइंट में प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, बोरिक एसिड, ये सारी चीजें पढ़नी है। जो पॉइंट्स रिमूव किया गया, दैट इज योर बोरैक्स, बोरैक्स की सारी प्रॉपर्टीज, उसकी रिएक्शन, सारी चीजें, प्रिपरेशन। ठीक है, उसके बाद में डाइबोरेन, ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, बोरैक्स एंड डाइबोरेन नहीं पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी ओनली बोरिक एसिड। बोरिक एसिड, एल्युमिनियम एंड एलम्स को पढ़ना है। अब आ जाओ ग्रुप 14 में क्या क्या रिमूव किया गया। ग्रुप 14 में काफी सारी चीजें रिमूव की गई हैं। वैसे भी लास्ट ईयर तक भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता था, लेकिन इस बार शो कर दिया गया कि नहीं पढ़ना है इन सब पॉइंट्स को। देखो जो ग्रीन से हाईलाइट किया, एनोमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, कार्बन, कैटिनेशन, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर। फिर फोर्थ पॉइंट में भी रिमूव किया गया है, दैट इज योर सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन, ये सारी चीजें अपने बुक में हाईलाइट कर लो कि ये सारी चीजें नहीं पढ़नी, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। Now come to the chapter number 12, that is organic chemistry, some basic principles and techniques। ये है important chapter, बहुत ज़्यादा नहीं रिमूव किया गया, 2 पॉइंट सिर्फ टोटल ओवरऑल रिमूव किया गया है। That is first topic, that is your method of
हाँ ये देखो जनरल इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें पढ़नी है। यहाँ के बाद का एक जो पॉइंट्स है बुक में उसको मैच करा लो। दैट इज योर मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, इट इज रिमूव फ्रॉम योर चैप्टर। एंड वाइटल फोर्स थ्योरी, यहां से ये कंप्लीट होने के बाद में हाइपर कंजुगेशन एंड देन होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, ये सारी, ये वाले पॉइंट्स में आ जाओ। ये देखो दिस वन, इसमें ये सारी चीजें इंट्रोडक्टरी टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये नहीं कहाँ चले गए, ये वाला, ठीक है। ऑर्गेनिक रिएक्शन, फिर इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ के बाद जो पॉइंट था वाइटल फोर्स थ्योरी, दैट इज ऑलरेडी रिमूव फ्रॉम योर सिलेबस। वाइटल फोर्स थ्योरी रिमूव कर दिया गया, ठीक है। और पढ़ना कहाँ से, रीजन फॉर द सेपरेट ऑफ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ओवरऑल इसके बाद में सारी चीजें पढ़नी है, नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 13, दैट इज योर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, हाइड्रोकार्बन में बहुत छोटे से पॉइंट रिमूव किया गया। दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज योर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में हो गया कन्फर्मेशन ऑफ मीथेन एंड इथेन, जो लास्ट ईयर तक पढ़ते आ रहे थे वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद में बहुत छोटी सी पॉइंट रिमूव की गई है अपने इस वाले पोर्शन में। देखो जनरल मेथड्स एंड प्रिपरेशन, यहाँ पे वुर्ज रिएक्शन जो दिया हुआ है प्रिपरेशन में फ्रॉम अल्कोहल्स एंड एल्किल हैलाइड्स और वुर्ज रिएक्शन, यहाँ पे हम लोगों का क्या है, कोरे-हाउस सिंथेसिस वी डोंट हैव टू स्टडी, ठीक है। कोरे-हाउस सिंथेसिस नहीं पढ़नी है। एंड आफ्टर देन कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या नहीं पढ़नी है हम लोगों को, बहुत छोटा सा पॉइंट है, दैट इज योर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं पढ़नी है, ठीक है। एंड देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एल्कीन में देखो कि मैकेनिज्म नहीं पढ़नी है हम लोगों को। मैकेनिज्म किसकी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की मैकेनिज्म नहीं पढ़नी। बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं, ये बड़ा पॉइंट नहीं, ये बस छोटा सा पॉइंट है, उसको भी कह दिया हमने, रिमूव कर दिया, बहुत आसान किया है, खैर, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज योर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ छोटा सा पॉइंट है, दैट इज योर कार्सिजेनोसिटी एंड टॉक्सिसिटी। कार्सिनोजन पता है, अगर बायो को स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा, कैंसर कॉजिंग और वो जीन्स है, दैट इज योर कार्सिनोजन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हाँ, कार्सिनोजन जेनेसिटी एंड टॉक्सिसिटी, दैट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर चैप्टर। एंड कार्सिजेनेसिटी एंड टॉक्सिसिटी ऑफ बेंजीन में भी डिस्कस, ये भी रिमूव किया गया, ठीक है, उसी का डिटेल पॉइंट है। नाउ कम टू द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, दैट इज योर लास्ट टॉपिक। एनवायरमेंटल में वाटर पॉल्यूशन रिमूव कर दिया गया है। पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट्स, ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं, ठीक है। जस्ट कहाँ पर है ये पॉइंट्स, हाँ, पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, ये वाला जो पॉइंट है, इसके बाद का पॉइंट अपने बुक से मैच करा लो। और वाटर पॉल्यूटेंट, इट इज गिवन, ये है सिलेबस में, ठीक है, वाटर पॉल्यूटेंट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट है, आ जाओ। तो 14 चैप्टर से भी कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, ठीक है, कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। नाउ कम टू द प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल में देखो, प्रैक्टिकल मैं साथ साथ प्रैक्टिकल भी बता देती रही हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल में क्या है, अपना टाइट्रेशन है, टाइट्रेशन के लिए कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, किसके किसके बीच में टाइट्रेशन करवाना है, सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर लेकर, ठीक है, ये है। नेक्स्ट है NaOH और KOH के साथ H2SO4 या HCl के प्रेजेंस में मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर एज ए यूज किया जाएगा। फिर उसके बाद में कैलकुलेशन ये तो करनी पड़ेगी, ठीक है। रिमूव किया हुआ है तुम लोगों के सिलेबस से, फर्स्ट है। एंड देन क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये तो करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये सेकेंड पॉइंट, ठीक है। कम टू द सेकेंड पॉइंट, क्वालिटेटिव एनालिसिस, वो एज इट इज जैसा है हर बार करना होता है प्रैक्टिकल में, वो है। एंड आफ्टर देन हटाया गया है, रिमूव किया गया, दैट इज योर प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी। खैर तुम्हें प्रैक्टिकल से ज्यादा मतलब नहीं, जितना टीचर करवाएंगे उतना ही करना होगा, ठीक है। तो ये दो आप लोगों को करना है। ओवरऑल कंप्लीट हो गया ये सिलेबस, कि सिलेबस में क्या क्या रिमूव निकाल दिया गया और क्या क्या है। अब मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, है ना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे होम एंड गुड बाय।